आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रतिध्वनि से आप क्या समझते हैं? इसको सुनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रतिध्वनि क्या होता है और इसे सुनने के लिए शर्तें क्या होती है। तो प्रतिध्वनि को आइए समझते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई बंद कमरा है, ठीक है, बंद कमरा है और खाली है, ठीक है, और यहाँ पे आप किसी कोने में स्थित होके जोर से कुछ चिल्ला रहे हैं या बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो ध्वनि तरंग होगी, ठीक है, आपसे आप जो बोल रहे हैं वह जो ध्वनि तरंग होगी वो क्या करेगी, इन दीवारों पे, ये दीवार है, ठीक है, इन दीवारों पे पड़ने के पश्चात पुनः परावर्तित होती है। जैसे ये ध्वनि है, ठीक है, ये दीवार पे जाती है और इससे टकरा करके पुनः ये पूरे कमरे में फैलती है। ठीक है, इस तरह से आप, ये ध्वनि तरंग है। तो जैसे ही आपने कुछ बोला तो क्या हुआ कि ये बंद कमरे में किसी भी दीवार पे वो जाती है, ठीक है, और दीवार पे जाने के पश्चात उस पे वो क्या होती है, टकरा के लौटती है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ध्वनि की परावर्तन की क्रिया होती है। ठीक है, ध्वनि परावर्तन, ठीक है, ध्वनि परावर्तन की क्रिया होती है। ठीक है, और तो जब ध्वनि परावर्तित होती है तो यहाँ पे क्या होती है कि आपको पुनः वही आवाज कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है, जिसे हम लोग इको कहते हैं। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग, ध्वनि के परावर्तन की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। जो परावर्तित ध्वनि जो होती है, प्रतिध्वनि क्या होती है, परावर्तित ध्वनि। ठीक है, परावर्तित ध्वनि को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, जो हमें कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है हमारे बोलने के पश्चात, जो अगर ये बंद और खाली कमरा रहता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं कि ये मान लीजिए ये कुआं है, ठीक है, कुआं है, तो इसमें जब कोई व्यक्ति, ठीक है, इसमें झांकते हुए इसमें आवाज लगाता है, तो क्या होता है कि उसकी ध्वनि, अगर वो जोर से चिल्लाता है तो क्या होता है, या फिर कुछ बोलता है, तो इसकी ध्वनि क्या होती है, इन दीवारों से क्या होती है, परावर्तित होती है। ठीक है, इन दीवारों पे पड़ती है और इस तरह से परावर्तित होती है। ठीक है, तो हमें कुछ सेकंड बाद फिर वही ध्वनि क्या होती है, हमें गूंजती है, वही सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होती है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे भी दीवारों से ध्वनि का परावर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ध्वनि का परावर्तन होता है दीवारों से। तो ये होती है दोस्तों हमारी प्रतिध्वनि। ठीक है, अब इसको सुनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहला शर्त तो ये है कि जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो हमारी ध्वनि है उसकी आवृत्ति उच्च होनी चाहिए। ध्वनि की आवृत्ति उच्च होनी चाहिए। और दूसरा है कि परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें होती है। पहला शर्त देखिए, ध्वनि की आवृत्ति उच्च होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इस कमरे या इस कुएं में धीरे से कुछ भी बोले, ठीक है, तो वो परावर्तित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि वो तरंग की आवृत्ति इतनी उच्च नहीं होगी कि वो दीवारों तक पहुंचे और वहां से वो परावर्तित हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी बोलना हो तो वो क्या हो रही, हमें जोर से बोलनी होगी, ताकि इसका क्या मतलब है कि आवृत्ति उच्च होनी चाहिए ध्वनि की। ठीक है, और परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। ये जो हमारा परावर्तक तल है, अगर ये दीवार की बात करें तो ये दीवार का क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। या फिर ये कुएं की बात करें तो इसका परावर्तक का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई छोटा परावर्तक है, ठीक है, इतना छोटा परावर्तक है, कोई बॉक्स है मान लीजिए, अगर इसमें आप कुछ बोल रहे हैं तो ये क्या होगी कि अगर आपके ज़्यादा भी आवृत्ति रहेगी तो वो परावर्तित नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये दो शर्त होती है जिससे हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।